हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा देर बात नहीं करते, हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नीडल फॉर IM इंजेक्शन इन एडल्ट्स। बताइए आप, वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए सुई की लंबाई कितनी होनी चाहिए। अच्छे क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, ठीक है, IMP क्वेश्चन है तो आप इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। वयस्कों में इंट्रामस्कुलर के लिए सुई की लंबाई कितनी होनी चाहिए, बताइए सुई की लंबाई कितनी होगी। तो ऑप्शन ए है आधा इंच, ऑप्शन बी है हमारा 1 इंच, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 1.5 इंच, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 2 इंच। तो बताइए कितने इंच की सुई होगी, बताइए कितने इंच की सुई होगी। वयस्कों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए कितने इंच की सुई का यूज करेंगे हम, लंबाई कितनी होगी बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1.5 इंच की सुई होगी, मतलब कि 1.5 इंच सुई की लंबाई होगी। वयस्कों में अगर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं, IM इंजेक्शन देते हैं, तो उस सुई की लंबाई होगी 1.5 इंच। कितनी होगी, 1.5 इंच होगी उस सुई की लंबाई, ठीक है, 1.5 इंच, ठीक है। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 27 क्वेश्चन है हमारा, which of the following must be labeled on an injection syringe before use। मतलब इंजेक्शन सिरिंज पर उपयोग से पहले क्या लिखा जाता है। बताइए आप, इंजेक्शन सिरिंज पर उपयोग से पहले क्या लिखा जाता है, क्या लिखते हैं बताइए। राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन ए है नर्सेस नेम, मतलब नर्स का नाम लिखा जाता है। ऑप्शन बी है हमारा बैच नंबर, ऑप्शन सी है हमारा ड्रग नेम एंड डोज, मतलब दवा का नाम और मात्रा, ऑप्शन नंबर डी हमारा टेम्परेचर, मतलब तापमान। तो बताइए इंजेक्शन सिरिंज पर उपयोग से पहले क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाना चाहिए बताइए। IMP क्वेश्चन है, ठीक है, याद होने चाहिए, सब आपको पता होना चाहिए। इंजेक्शन सिरिंज पर उपयोग से पहले क्या लिखा जाना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए बताइए, क्या लिखती है नर्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी, दवा का नाम लिखते हैं और मात्रा लिखते हैं, ठीक है। ड्रग नेम एंड डोज लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, ड्रग नेम एंड डोज, ठीक है, दवा का नाम और मात्रा लिखी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 28 क्वेश्चन है हमारा, विच इंजेक्शन साइट इज सेफेस्ट फॉर इन्फेंट्स। मतलब शिशुओं के लिए सबसे सुरक्षित इंजेक्शन स्थान कौन सा है। बताइए शिशुओं को सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा है इंजेक्शन लगाने के लिए। तो ऑप्शन ए है ग्लूटियस मैक्सिमस, ऑप्शन बी है हमारा डेल्टॉइड, ऑप्शन सी है बास्टस लेटरलिस, ऑप्शन सी है एब्डोमेन। तो बताइए शिशुओं में कहाँ इंजेक्शन लगाएंगे, सबसे सुरक्षित इंजेक्शन का स्थान कौन सा होगा शिशुओं के लिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बास्टस लेटरलिस। क्या होगा, बास्टस लेटरलिस में लगाया जाता है। बास्टस लेटरलिस सबसे सुरक्षित इंजेक्शन का स्थान है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 29 क्वेश्चन में दिया है हमारे, द गेज ऑफ नीडल रिफर्स टू। क्या है, द गेज ऑफ नीडल रिफर्स टू, मतलब सुई का गेज किसे दर्शाता है। बताइए, अभी गेज पढ़ा था ना हमने, 22 गेज 25 गेज वो वाला गेज है, ठीक है। तो सुई का गेज किसे दर्शाता है। तो ऑप्शन ए है नीडल लेंथ, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नीडल डायमीटर, मतलब सुई का व्यास, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मटेरियल, मतलब सुई का पदार्थ, ऑप्शन डी है ब्रांड। तो बताइए जो सुई का गेज होता है वो किसे दर्शाता है, इनमें से किसे दर्शाता है, क्या दर्शाता है बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 29 का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निडल डायमीटर मतलब सुई का व्यास दर्शाता है, ठीक है। जो गेज होता है वो व्यास दर्शाता है सुई का, ओके, निडल डायमीटर होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 30 क्वेश्चन है हमारा,
What should be avoided during IM injection? क्या है? What should be avoided during IM injection? मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के दौरान किससे बचना चाहिए? बताइए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के दौरान किससे बचना चाहिए? ऑप्शन ए है एस्प्रेसिंग, मतलब एस्प्रेशन करना। ऑप्शन नंबर बी है हमारा अल्कोहल स्वेब, मतलब अल्कोहल से साफ करना। ऑप्शन नंबर सी है इंजेक्टिंग एयर, मतलब हवा देना। ऑप्शन डी है स्ट्रेचिंग स्किन, मतलब त्वचा को खींचना। तो राइट आंसर क्या हुआ? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के दौरान किससे बचना चाहिए? किससे बचना चाहिए बताइए, इनमें से बचना है आपको। किससे बचेंगे बताइए? इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के दौरान किससे बचेंगे? राइट आंसर क्या हुआ? किससे बचना चाहिए? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लिख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हवा देना। क्या होगा? इंजेक्ट एयर, इंजेक्टिंग एयर। क्या होगा? इंजेक्टिंग एयर से हमें बचना चाहिए, ठीक है। हवा नहीं देना है पेशेंट को, एयर नहीं जानी चाहिए। आईएम इंजेक्शन जब आप देती हैं तो एयर नहीं जानी चाहिए, सिरिंज में एयर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम किससे बचेंगे? हवा देने से बचेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 31 क्वेश्चन है हमारा, विच इंजेक्शन रूट इज मोस्ट पेनफुल? अब बताइए कौन सा इंजेक्शन मार्ग सबसे अधिक दर्दनाक होता है? बताइए सबसे अधिक दर्द कौन से इंजेक्शन से होता है? इनमें से कौन से रूट से सबसे अधिक दर्द होता है? तो ऑप्शन ए है सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी है इंट्रावेनस, ऑप्शन सी है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी है इंट्राडर्मल। तो बताइए इनमें से सबसे ज्यादा दर्द कौन से इंजेक्शन में होता है? राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है वो सबसे दर्दनाक होता है, ठीक है। सबसे अधिक दर्द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में होता है। अंतःशिरा में तो इतना नहीं होता है, होते सब में दर्द है, पर सबसे ज्यादा दर्द होता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में। जो आईएम इंजेक्शन देते हैं उसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 32 क्वेश्चन है हमारा, द पर्पज ऑफ जेट ट्रैक मेथड इज, मतलब जेट ट्रैक विधि का उद्देश्य क्या है? बताइए इनमें से जेट ट्रैक विधि का उद्देश्य क्या है? जेट ट्रैक किस में यूज होती है? आईएम इंजेक्शन में होती है। जेट ट्रैक विधि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में यूज होती है। अब बताइए जेट ट्रैक विधि का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए है रैपिड एब्जॉर्प्शन, मतलब तेज अवशोषण। ऑप्शन बी है प्रिवेंट स्किन स्टैनिंग, मतलब त्वचा के धब्बे रोकना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा रिड्यूस डोज, मतलब मात्रा कम करना। ऑप्शन डी है चेक एलर्जी, मतलब एलर्जी जांचना। तो बताइए जेट ट्रैक विधि का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रिवेंट स्किन स्टैनिंग। क्या होगा? प्रिवेंट स्किन स्टैनिंग, मतलब त्वचा के धब्बे रोकना। जेट ट्रैक विधि का उद्देश्य है त्वचा के धब्बे रोकना, ठीक है। त्वचा में जो धब्बे आ जाते हैं उनको रोकना जेट ट्रैक विधि का उद्देश्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 33 क्वेश्चन है हमारा, Why should air not be injected into blood vessels? मतलब रक्त वाहिकाओं में हवा क्यों नहीं डालनी चाहिए? अब बताइए रक्त वाहिकाओं में हवा क्यों नहीं डालनी चाहिए? जो एयर चली जाती है ना इंजेक्शन में, वो क्यों नहीं जानी चाहिए बताइए? रक्त वाहिकाओं में मतलब कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें हवा क्यों नहीं डाली जानी चाहिए? क्या होता है उनसे बताइए? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, इट हेल्प्स एब्जॉर्प्शन, मतलब यह अवशोषण बढ़ाता है। ऑप्शन बी है इट कॉजेज एम्बोलिज्म, मतलब यह एम्बोलिज्म पैदा करता है। ऑप्शन सी है हमारा, इट मेक्स इंजेक्शन पेनलेस, मतलब यह दर्द रहित बनाता है। ऑप्शन डी है हमारा, इट इम्प्रूव सर्कुलेशन, मतलब यह परिसंचरण बढ़ाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बताइए रक्त वाहिकाओं में हवा क्यों नहीं डालनी चाहिए? क्यों नहीं डालनी चाहिए बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा यह एम्बोलिज्म पैदा करता है। क्या करता है? एम्बोलिज्म पैदा करता है, इसलिए हमें हवा नहीं डालनी चाहिए। इट कॉजेज एम्बोलिज्म। क्या होगा? इट कॉजेज एम्बोलिज्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट कॉजेज एम्बोलिज्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
रक्त वाहिकाओं में हवा नहीं डाली जानी चाहिए क्योंकि इससे बायो एम्बोलिज्म मतलब कि एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। क्या हो सकता है? एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, जो एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है। क्या है वो? एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है। क्या होता है? हवा का बुलबुला रक्त प्रवाह में फंसकर अंगों तक रक्त के प्रवाह को बाधित करता है, मतलब कि रोकता है। ठीक है, जिससे स्ट्रोक या दिल का दौरा या अन्य अंगों को नुकसान हो सकता है। क्या हो सकता है? उससे स्ट्रोक हो सकता है या फिर दिल का दौरा या अन्य अंगों को नुकसान हो सकता है। इसलिए एयर एम्बोलिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, एयर एम्बोलिज्म एक गंभीर चिकित्सा स्थिति है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 34 क्वेश्चन है हमारा, इंसुलिन शुड बी इंजेक्टेड इन विच लेयर। बताइए इंसुलिन को किस परत में इंजेक्ट किया जाना चाहिए। बताइए कौन सी लेयर में हम इंसुलिन देते हैं। तो ऑप्शन ए है मसल्स में देते हैं, ऑप्शन बी है एपिडर्मिस में देते हैं, ऑप्शन सी है डर्मिस में देते हैं, या ऑप्शन डी है हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में देते हैं। बताइए कहाँ देते हैं हम इंसुलिन, स्किन की कौन सी परत में देते हैं हम इंसुलिन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो इंसुलिन कौन सी लेयर में दी जाती है बताइए, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सबक्यूटेनियस टिश्यू में दी जाती है। कौन सी? सबक्यूटेनियस टिश्यू में दी जाती है। अधिचर्मी ऊतक में दी जाती है। कहाँ? अधिचर्मी ऊतक में दी जाती है इंसुलिन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 35 क्वेश्चन है हमारा, एस्पिरेशन इज डन विच टाइप ऑफ इंजेक्शन। बताइए एस्पिरेशन इज डन विच टाइप ऑफ इंजेक्शन, मतलब एस्पिरेशन किस प्रकार के इंजेक्शन में किया जाता है। बताइए एस्पिरेशन किस प्रकार के इंजेक्शन में किया जाता है। तो ऑप्शन ए है सबक्यूटेनियस, ऑप्शन बी है इंट्राडर्मल, ऑप्शन सी है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन डी है इंट्रावेनस। तो बताइए एस्पिरेशन किस प्रकार के इंजेक्शन में किया जाता है, किस प्रकार के इंजेक्शन में करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंट्रामस्कुलर। क्या होगा? इंट्रामस्कुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में हम एस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, एस्पिरेशन किया जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 36 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग IM इंजेक्शन इन ग्लूटियस। मतलब ग्लूटियस में IM इंजेक्शन के दौरान रोगी की स्थिति क्या होनी चाहिए। मतलब ग्लूटियस में IM इंजेक्शन के दौरान रोगी की स्थिति क्या होनी चाहिए। बताइए क्या होनी चाहिए, कैसी होगी रोगी की स्थिति तब आप ग्लूटियल इंजेक्शन देंगे। बताइए तो ऑप्शन ए है सुपाइन मतलब पीठ के बल, ऑप्शन बी है लाइन प्रॉन मतलब पीठ के बल, ऑप्शन नंबर सी है हमारा साइड लाइन मतलब करवट में, ऑप्शन नंबर डी है सिटिंग मतलब बैठा हुआ। तो बताइए जब आप IM इंजेक्शन देते हैं, जब आप ग्लूटियस में IM इंजेक्शन देते हैं तो उस समय रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, क्या स्थिति में रखेंगे रोगी को। बताइए तब आप इंजेक्शन लगाएंगे। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, साइड लाइन। क्या होगा? साइड लाइन राइट आंसर हो जाएगा। जब आप IM इंजेक्शन देते हैं तो साइड लाइन मतलब करवट में देते हैं। ठीक है, ग्लूटियस में IM इंजेक्शन के दौरान रोगी की स्थिति करवट स्थिति होनी चाहिए, साइड लाइन स्थिति होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 37 क्वेश्चन है हमारा, वाई डू वी रोटेट इंजेक्शन साइट फॉर इंसुलिन। मतलब इंसुलिन के लिए इंजेक्शन साइट क्यों बदली जाती है। बताइए इंसुलिन के लिए इंजेक्शन साइट क्यों बदली जाती है। तो ऑप्शन ए है प्रिवेंट पेन मतलब दर्द से बचाव, ऑप्शन बी है प्रिवेंट लिपोडिस्ट्रोफी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा इम्प्रूव इफेक्ट मतलब प्रभाव बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी हमारा इंक्रीज डोज मतलब मात्रा बढ़ाने के लिए। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, इंसुलिन के लिए इंजेक्शन साइट क्यों बदली जाती है। बताइए क्यों बदली जाती है इंसुलिन के लिए इंजेक्शन साइट। राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, लिपोडिस्ट्रोफी से बचाव। क्या होगा? लिपोडिस्ट्रोफी से बचाव के लिए हम इंसुलिन के लिए इंजेक्शन साइट बदलते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 38 क्वेश्चन है हमारा, a 10 ml injection is usually given by which route।
बताइए 10 ml इंजेक्शन सामान्यतः किस मार्क से दिया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? 10 ml का इंजेक्शन आप देते हैं किसी पेशेंट को तो वो सामान्यतः किस मार्क से आप देते हैं, किस मार्क से दिया जाता है बताइए? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 10 ml का जो इंजेक्शन होता है वो हम इंट्रावेनस मार्ग से देते हैं। कौन से मार्ग से देते हैं? इंट्रावेनस मार्ग से देते हैं, ठीक है। 10 ml का इंजेक्शन जो होता है आमतौर पर इंट्रावेनस मार्ग से दिया जाता है। तो सबसे आम और पसंदीदा मार्ग होता है वो हमारा आईवी मार्ग होता है, मतलब कि इंट्रावेनस मार्ग होता है, ठीक है। कौन सा मार्ग होता है? इंट्रावेनस मार्ग होता है। तो सही मार्ग हमारा कौन सा होगा? अंताशिरा, मतलब कि इंट्रावेनस मार्ग होगा, ठीक है। इंट्रावेनस मार्ग से दिया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 39 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बेवल ऑफ द नीडल? मतलब सुई का बेवल क्या होता है? बताइए सुई का बेवल क्या होता है? तो ऑप्शन ए है शार्प टिप, मतलब नुकीला सिरा। ऑप्शन बी है हमारा हैंडल, ऑप्शन सी है बेस मतलब आधार, ऑप्शन डी है कैप मतलब ढक्कन। तो बताइए सुई का बेवल क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, नुकीला सिरा। सुई का जो बेवल होता है वो नुकीला सिरा होता है, मतलब कि शार्प टिप होती है। क्या होती है? शार्प टिप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 40 क्वेश्चन है हमारा, विच रूट इज नॉट यूज फॉर वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन? मतलब निम्न में से कौन सा मार्ग टीका देने में उपयोग नहीं होता? बताइए इनमें से कौन सा मार्ग है जो टीका देने में उपयोग नहीं होता? कौन से मार्ग से हम टीका नहीं देते हैं? ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी है सबक्यूटेनियस, ऑप्शन सी है ओरल, ऑप्शन नंबर डी है हमारा इंट्राकार्डियक। तो बताइए कौन से मार्ग से हम टीका नहीं देते हैं? टीका नहीं देना पूछा है, ठीक है। कौन से मार्ग से नहीं देंगे? राइट आंसर क्या होगा इसका? कौन से मार्ग से टीका नहीं दिया जाता बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अंतःहृदय मतलब इंट्राकार्डियक में हम कभी टीका नहीं देते। इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस देते हैं, मौखिक भी देते हैं, ठीक है। पर हम हृदय में कहाँ से देंगे? हृदय में कोई टीका दिया जाता है क्या? नहीं दिया जाता, ठीक है। अंतःहृदय में हम टीका नहीं देते, इंट्राकार्डियक। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 41 क्वेश्चन है हमारा, इंट्राकार्डियक इंजेक्शन इज गिवन इन विच कंडीशन? अब बताइए इंट्राकार्डियक इंजेक्शन किस स्थिति में दिया जाता है? किस स्थिति में देते हैं हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शन? तो ऑप्शन ए है बुखार में, ऑप्शन बी है कार्डियक अरेस्ट में, ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन सी है हमारा हाइपरटेंशन में, ऑप्शन नंबर डी है एलर्जी में। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, बताइए राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर बताइए क्या हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी बताइए, इसका आंसर आपको पता हो गया होगा, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? कार्डियक इंजेक्शन किस स्थिति में दिया जाता है? तो ऑब्वियसली हम हृदय गति मतलब कि कार्डियक अरेस्ट होगा तभी देंगे ना। कार्डियक इंजेक्शन, कार्डियक अरेस्ट होगा तभी इंजेक्शन देंगे कार्डियक का। तो राइट आंसर लगा लीजिए कार्डियक अरेस्ट मतलब हृदय गति रुकना। हृदय गति अगर रुक जाती है तो उस स्थिति में हम इंट्राकार्डियक इंजेक्शन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 42 क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर सबक्यूटेनियस इंजेक्शन मसाज मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बाद मालिश। बताइए सबक्यूटेनियस के बाद मालिश करते हैं क्या आप? सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जब देते हैं तो मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए बताइए? तो ऑप्शन ए है हमारा ऑलवेज डन मतलब हमेशा करें, ऑप्शन नंबर बी है हमारा नेवर डन मतलब कभी नहीं करें, ऑप्शन नंबर सी है हमारा डिपेंड ऑन ड्रग मतलब दवा पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी है हमारा डन ओनली इन चिल्ड्रन मतलब सिर्फ बच्चों में करें। तो बताइए जब आप सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं तो मालिश करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कभी नहीं करें। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन आप जब देते हैं या फिर इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं आप, तो आपको कभी मालिश नहीं करना है। क्या करना है? मालिश नहीं करनी है वहां पर, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है
43 क्वेश्चन है हमारा, निडल स्टिक इंजरी कैन कॉज विच डिसीज, मतलब सुई चुभने से कौन सा रोग हो सकता है। बताइए सुई चुभने से कौन सा रोग हो सकता है। तो ऑप्शन ए है ट्यूबरकुलोसिस मतलब तपेदिक, ऑप्शन बी है हमारा डायबिटीज मतलब मधुमेह, ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन डी है हाइपरटेंशन। तो बताइए क्या होगा, सुई चुभने से कौन सा रोग होगा बताइए। तो सुई चुभने से क्या होता है, हेपेटाइटिस बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सुई चुभने से हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी या HIV हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, गंभीर बीमारी है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर HIV हो सकता है सुई चुभने से। राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 44 क्वेश्चन है हमारा, साइट फॉर BCG वैक्सीन इंजेक्शन इज, क्या है, साइट फॉर BCG वैक्सीन इंजेक्शन इज, मतलब BCG टीके का इंजेक्शन किस स्थान पर दिया जाता है। बताइए जब BCG का टीका लगता है तो कौन से स्थान पर दिया जाता है। तो ऑप्शन ए है लेफ्ट अपर आर्म मतलब बाएं ऊपरी हाथ पर, ऑप्शन बी है राइट थाई मतलब दाएं जांघ पर, ऑप्शन नंबर सी है एब्डोमेन मतलब पेट में, ऑप्शन नंबर डी हमारा बटॉक मतलब नितंब। बताइए कहाँ लगाया जाता है BCG का टीका, बताइए BCG का टीका कौन से स्थान पर लगाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बाएं ऊपरी हाथ पर कहाँ लगाया जाता है, लेफ्ट अपर आर्म में लगाया जाता है BCG का टीका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 45 क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर इंजेक्शन यूज नीडल शुड बी, आफ्टर इंजेक्शन यूज नीडल शुड बी, मतलब इंजेक्शन के बाद उपयोग की गई सुई को क्या करना चाहिए। बताइए इंजेक्शन के बाद उपयोग की गई सुई को क्या करना चाहिए इनमें से। ऑप्शन ए है रीयूज्ड आफ्टर बॉइलिंग मतलब उबालकर फिर से उपयोग करें, ऑप्शन बी है ब्रोकन एंड थ्रॉन मतलब तोड़कर फेंक दे, ऑप्शन बी है हमारा डिस्पोज्ड इन साफ कंटेनर मतलब साफ कंटेनर में डालें, ऑप्शन डी है मरीज को दें। तो बताइए इंजेक्शन के बाद उपयोग की गई सुई को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, साफ कंटेनर में डालें। क्या करना है, साफ कंटेनर में डालना है, डिस्पोज्ड इन साफ कंटेनर। क्या होगा, डिस्पोज्ड इन साफ कंटेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 46 क्वेश्चन है हमारा, सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिस इंक्लूड्स मतलब सुरक्षित इंजेक्शन अभ्यास में शामिल है। बताइए इनमें से क्या शामिल है, सुरक्षित इंजेक्शन अभ्यास में शामिल है, क्या शामिल होगा। तो ऑप्शन ए है यूजिंग क्लीन ग्लव्स मतलब साफ दस्ताने पहनना, ऑप्शन बी है रीयूजिंग सिरिंजेस मतलब सिरिंज का पुनः उपयोग, ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सी है शेयरिंग नीडल्स मतलब सुई साझा करना, ऑप्शन डी है इग्नोरिंग एक्सप्रेशन डेट मतलब समाप्ति तिथि नजरअंदाज करना। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, सुरक्षित इंजेक्शन अभ्यास में शामिल है, क्या शामिल है बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूजिंग क्लीन ग्लव्स मतलब साफ दस्ताने पहनना। सुरक्षित इंजेक्शन अभ्यास में शामिल है तो साफ दस्ताने पहनना शामिल है, सिरिंज का पुनः उपयोग नहीं करना है, सुई साझा भी नहीं करना है, समाप्ति तिथि नजरअंदाज भी नहीं करनी है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 47 क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ सिरिंज होल्ड्स द मेडिकेशन मतलब सिरिंज का कौन सा भाग दवा को रखता है। बताइए इनमें से सिरिंज का कौन सा भाग है जो दवा को रखता है। तो ऑप्शन ए है बैरल, ऑप्शन बी है प्लंजर, ऑप्शन सी है नीडल, ऑप्शन डी है हमारा कैप। तो बताइए इनमें से कौन सा भाग है जो दवा को रखता है। बताइए सिरिंज के कौन से भाग में दवा रहती है बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, कौन से भाग में दवा रखी जाती है सिरिंज के, कौन से भाग में होती है दवा बताइए। ढक्कन में होती है, सुई में होती है, प्लंजर में होती है, बैरल में होती है, किसमें होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा इसका बैरल। क्या हो जाएगा, बैरल जो भाग होता है सिरिंज का उसमें दवा रखी जाती है, उसमें दवा रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 48 क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट पुशेस द मेडिकेशन आउट ऑफ सिरिंज
बताइए सिरिंज से दवा को बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? कौन करता है इनमें से सिरिंज को बाहर निकालने का कार्य? कौन करता है इनमें से दवा को बाहर निकालने का कार्य? सिरिंज में कौन सा भाग है जो दवा को बाहर निकालता है? तो ऑप्शन ए है बैरल, ऑप्शन बी है हमारा नीडल, ऑप्शन सी है प्लंजर, ऑप्शन डी है कैप। तो बताइए कौन सा भाग होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 48 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी प्लंजर। प्लंजर भाग जो होता है सिरिंज का वो दवा को बाहर निकालने का कार्य करता है। प्लंजर भाग सिरिंज का दवा को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 49। 49 क्वेश्चन है हमारा, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ इंजेक्शन। क्या है? दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ इंजेक्शन, मतलब निम्न में से कौन इंजेक्शन का प्रकार नहीं है? बताइए इनमें से कौन इंजेक्शन का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन ए है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी इंट्रावेनस, ऑप्शन सी है इंटरकोस्टल, ऑप्शन डी है इंट्राडर्मल। तो बताइए निम्न में से इंजेक्शन का प्रकार नहीं है, कौन सा प्रकार नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इंजेक्शन का प्रकार नहीं है। इंटरकोस्टल क्या होता है? इंटरकोस्टल इंजेक्शन थोड़ी ना होता है, इंजेक्शन का प्रकार नहीं है इंटरकोस्टल। ठीक है, इंट्रामस्कुलर है, अंतःशिरा है, इंट्राडर्मल है, पर ये नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 50 क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच एंगल इज आइडियल फॉर एससी इंजेक्शन? क्या है? विच एंगल इज आइडियल फॉर एससी इंजेक्शन, मतलब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए उपयुक्त कोण क्या है? बताइए सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के लिए इनमें से उपयुक्त कोण कौन सा है? कितने कोण पर लगाया जाता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन? बताइए 90 या 15 या 45 या 120? कितने कोण पर लगाते हैं बताइए? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर बताइए। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो होता है वो कितने कोण पर लगाया जाता है? उपयुक्त कोण बताइए। चलिए तो राइट आंसर लगा लीजिए इसका ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। कितने कोण पर? 45 डिग्री पर लगाया जाता है। ठीक है, 45 डिग्री पर लगाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसे ही आगे भी वीडियो लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।